संभालने वालों की कभी कमी नहीं होती। तू कोशिश तो कर, तू कदम तो बढ़ा। मैं तू बन जाऊंगा, तू कोशिश तो कर, तू कदम तो बढ़ा। मैं एक बार फिर जा रहा हूं विलेज नाथन में। आपको याद होगा कल सुबह स्टोरी चली थी, कल 9 बजे। मुझे लगता है 25 से 30 घंटे हुए होंगे। मैं वापस जाने को मजबूर हो गया। इतने फ़ोन कॉल, इतने SMS, इतना व्हाट्सएप, हर कोई वहाँ पहुँचना चाहता है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है। कल स्टेट सेंटिनल अकेला गया था, आज कारवां है। ये कारवां है जनाब, ये सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के लोग हैं। उसके साथ हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट NGO है, उसके लोग हैं। और उसके साथ ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये हैं विकास जोशी साहब। ये खुद से कोशिश करना चाहते थे कि वहाँ जाना चाहते हैं। ये कारवां आज फिर उन 6 मासूमों तक पहुँचेगा। सबसे पहला जो कॉल मुझे आया जब स्टोरी चले आए, मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, वो ये जनाब हैं सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के। इन्होंने कहा जनाब कल ही चलते हैं, देर नहीं करनी चाहिए, अभी चलते हैं। लेकिन कल आप मौसम देख सकते हैं कि मौसम का कुछ रुख ठीक नहीं था और वहाँ जाना मतलब कि आप वहाँ इस मौसम में भी जाना मुश्किल होता है। तो अगर बारिश हो रही होगी तो चीज़ें और दुर्गम हो जाती हैं। अमन जी, क्यों जाना चाहते हो? एक इंसानियत की खातिर, एक इंसान होने की खातिर हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमारे बीच में से कोई भी एक हमारा भाई इस तरह अपने परिवार को छोड़ के चला जाए, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और छोटी छोटी 6 मासूम बच्चियाँ जिनका गुजारा वही एक शख्स था वो ना रहे, तो इंसानियत की खातिर। हमने कुछ दिन पहले आप ही के इंटरव्यू देखा था, तो हमारे चेयरमैन जी चिंकल थापा जी ने बताया, हमारी टीम को तैयार किया कि हमें वहाँ जाना चाहिए और उस मासूमों का देखना चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। और बाकी संध्या देवी जी से हमने भी बात की और उनसे पूरा तहकीकात करी और पता लगा कि हाँ उनको ज़रूरत है हमारी। और ये हैं जोशी साहब, इनसे मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन नहीं करोगे, ये स्कूटी लेके आए हैं और 80 किलो का वज़न इनकी स्कूटी पे रहा होगा जो उनको देना चाहते थे। हमने इनकी स्कूटी अखनूर के एक ढाबे में खड़ी कर दी है और इनको यकीन दिलाया कि ये स्कूटी यहाँ पे सेफ़ है, और जो सामान जो लेके जा रहे थे इन गाड़ियों में शिफ्ट कर दिया है। जोशी साहब, क्यों जाना चाहते हो? सर, पहले तो मैं स्टेट सेंटिनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी ये न्यूज़ इस पर अपने फेसबुक पे चलाई, जिसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि उन 6 बच्चियों के जिनके पिता नहीं रहे। तो मैंने फटाफट आप रविंदर जी को पिता नहीं रहे, मैंने फटाफट रविंदर जी को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि हमें उधर हम कल जा रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि मैं भी आपके साथ वहाँ उनकी मदद के लिए जाना चाहता हूँ। आपको लगता है स्कूटी लेके पहुँच जाओगे? सर, जब लगन होना तो जज्बा होना चाहिए, तो कहीं पे भी पहुँच सकते, चाहे पहाड़ जितना भी ऊंचा हो। एब्सोल्युटली। तो मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक चोट, सिर्फ एक मैसेज, या ये कारवां जा रहा है। कल अकेले थे, आज कारवां है। चलते हैं, हम आपको बताएंगे कि वहाँ जाकर क्या उम्मीद है उन लोगों को, क्या सोचते थे वो, किस तरह की परेशानी थी, अब क्या हालात बदलेंगे, वो सारी कहानी मैं आज आपको फिर बताऊंगा। आइए चलते हैं। तो 50 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है और 30 से 35 किलोमीटर अभी हमें और आगे जाना है। और आज हमारे साथ ये हुआ है जनाब कि हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई है। थैंक गॉड ये कल नहीं हुआ, कल हम अकेले थे तो हमारे लिए मुश्किलें हो जाती। आज काफ़ी लोग साथ हैं, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट साथ है, सिख यूथ सेवा ट्रस्ट साथ है, और भी लोग साथ हैं। तो हमने गाड़ी शिफ्ट किया है। अभी मुश्किलें ज़रूर होती हैं, लेकिन आपको इरादा नहीं छोड़ना चाहिए, इरादा नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम जा रहे हैं वहीं 6 मासूमों के घर, जो भी ये NGO हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ये हेल्प कर पाएँ।
सफ़र जारी है। 50 किलोमीटर तय कर लिया है और 30 से 35 किलोमीटर जाना है। और जो आगे का सफ़र है, ख़ासकर जो 10 से 12 किलोमीटर का लास्ट सफ़र है, वो थोड़ा ज़्यादा परेशान कर देने वाला है, लेकिन जाना ज़रूर है। फाइनली हम उस स्पॉट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। ये आगे ट्रैक है कम से कम 1 किलोमीटर का, जो पैदल चलना पड़ेगा। रास्ता बहुत दुर्गम था। सराहना करनी पड़ेगी ऐसे लोगों की, ऐसी टीम्स की। कई बार इनको रास्ते में गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि रास्ता इतना दुर्गम था, चीज़ें मुश्किल हो जाती। लेकिन मन में जज्बा था कि किसी की मदद करनी है। एक भरोसा था, उस भरोसे के साथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं ये लोग। अब आगे का सफ़र 1 किलोमीटर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो पैदल तय करना है। चलिए अब आगे चलते हैं और जितनी जल्दी हो सके उन हाथों तक मदद पहुँचाते हैं। आइए चलते हैं।
हम पहुंच चुके हैं नाथल विलेज में। इस मोहल्ले का नाम है लालेदा चुबारा। कल मैं यहाँ पे आया था, आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी। उस माँ के शब्द जो हैं वो इतने कठोर थे, कठोर भी थे, और उसमें एक गम था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी को अब नहीं पढ़ाऊंगी, मैं मजदूरी करूंगी, वो बाकी 5 बहनों को घर में संभालेगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये जायज़ भी था, ऑप्शन कोई नहीं था। लेकिन आज ऑप्शन है। 25 से 30 घंटे के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं दिखाता हूँ ऑप्शन। ये ऑप्शन है 6 यूथ सेवा ट्रस्ट, ये ऑप्शन है हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट NGO, ये ऑप्शन है जोशी जैसे लोग, विशाल जोशी जैसे लोग, ये ऑप्शन है। और इन जैसे और कई ऑप्शन जो अब्रॉड में रहते हैं, कई ऑप्शन जो इंडिया के बाहरी राज्यों में रहते हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं। लेकिन आज ये लोग जो भी इंस्टेंट मदद कर सकते थे परिवार की, वो लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और कल से जब से स्टोरी ये ऑन एयर हुई है, लोगों तक ये मैसेज पहुँचा है। मेरे पास नंबर नहीं है कितने लोगों ने अकाउंट नंबर मांगा होगा, और कितनों ने डिपॉजिट करके मुझे रसीद भी भेज दी है व्हाट्सएप पे। लोग सामने आए। मैं फिर 25 से 30 घंटे के बाद वापस उसी परिवार के पास हूँ। कल माँ ने कहा था, संध्या देवी जी ने कहा था इन 6 बच्चियों की माँ ने, कि मैं बड़ी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी। आपने कल कहा था कि मैं अपनी बड़ी बेटी अंजलि को नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो बच्चों को संभालेगा। वो क्यों कहा था? सर कोई खर्चा ना कोड़ता करिए का हम है, बड़ी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी, घर छोड़ूंगा और मजदूरी करूंगा। उनके लगता उन लगता है जी अगर कोई मेरी हेल्प करेगा ना तो मैं बड़ी बेटी को पढ़ाऊंगा। नहीं, हेल्प तो कर रहे हैं ना, इतने लोग आइए तो डगोल उन पढ़ाऊंगा। आप पढ़ाऊंगा। वो क्या जोगिंदर लाल क्या चाहते थे? आपके पति क्या चाहते थे? बच्चों को पढ़ाना चाहते थे? तब पढ़ाना चाहते हैं अभी। हम आपका गम तो कम नहीं कर सकते, लेकिन मदद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे डोगरी में पूछना है। तुंदी मदद कर सकते हैं ऐसे जियां लोग सामने आए सारे, उन लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी? होएगा। जिस गांव में मैं जनाब हूँ, इनकी लाइफ के बारे में बता दूं, शायद कभी इन्होंने अपनी 4 दीवारी से बाहर कभी गए होंगे। शायद ये क्या जाने कि ये सिर्फ बर्दाश्त करना जानते हैं, बोलना नहीं जानते। ये बर्दाश्त करने की ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बोलने का सलीका इन लोगों को नहीं है। लेकिन कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनकी ज़िंदगी 4 दीवारी के अंदर ही कट जाती है। ये वो मासूम बच्चियां हैं जिनसे मैंने कल भी आपको मिलाया था। ये है सबसे बड़ी बेटी अंजलि। आपका नाम अंजलि है? अभी पढ़ोगे? पढ़ना है? माँ क्या बोलती है? माँ क्या आती? ऊन पढ़ाएगी माँ, ऊन माँ पढ़ाएगी। ये 25 से 30 घंटे के बाद की तस्वीरें हैं। जो हुआ उसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन सिविल सोसाइटी खुलकर सामने आई, हमेशा आती है। और शायद ये रिपोर्ट मैं उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक बेटा पढ़ता है तो वो खुद के लिए पढ़ता है, लेकिन एक बेटी पढ़ती है तो समझो एक परिवार पढ़ गया। तो बेटियों को जो हम ना एक स्लोगन दिया है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिविल सोसाइटी ने अपना काम कर दिया, लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रशासन को चाहिए वो भी सामने आए। वो किस तरह से सामने आ जाता है, हमने कुछ स्टडीज़ की हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये हैं विशाल जोशी साहब, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्कूटी पे यहाँ आ रहे थे 70-80 किलो का वज़न लेकर, कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस परिवार के लिए। यहाँ पहुँच के क्या देखा आपने? सर यहाँ पहुँच के मैंने ये देखा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है इस परिवार की। तो जो मेरे से हो सका वो मैंने किया। मैं राशन लेके आया हूँ इनके लिए, और मैं आगे भी इनकी थोड़ी बहुत मदद करूँगा। करते रहेंगे इनकी मदद आगे भी करते रहेंगे हम सर। और उसके साथ साथ मैं आपको मिला दूँ, ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट NGO बड़ी ब्रह्मना से हैं चिंकल थापा साहब। मैंने सही नाम लिया सर?
क्या देखा आपने यहाँ आके? सर मैंने देखा कि इनका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो हमसे जो टीम से जो बना वो हमने आज राशन दिया इनको, बच्चों के लिए कपड़े दिए हैं और थोड़ी बहुत इनको हम कोई 10,000 की इनको कैश भी दे रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम बयान से यही उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों की पढ़ाई ना रोकें, इनको पढ़ाएं। तो हम अपना नंबर दे के जाएंगे कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाजिर होंगे जी। तो आप बच्चों की पढ़ाई ना रोकें। बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। क्या चाहिए जनाब यहाँ सोसाइटी की इस तरह की जो सोच हो, तो क्या लगता है कि वहाँ और क्या चाहिए? यहाँ कुछ तरसेम जी थे, भूल जाता हूँ मैं चेहरे भूल जाता हूँ। ये तरसेम जी हैं जो लगातार हमारे टच में हैं। तरसेम जी, क्या मदद हुई? यहाँ पे लोग आ रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा। आपके जिस दिन से आपने इनसे कांटेक्ट किया होगा, जहाँ हमें कांटेक्ट आपसे करवा के और उनके उसके बाद बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। पहले कह रही थी मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगी, छुड़ा दूँगी स्कूल से, एक भी छुड़ा सकती, दोनों को भी छुड़ा सकती। उसके बाद जिस दिन से आप संपर्क में हैं उस दिन से आना, NGO से, जम्मू से जो भी आ रहे हैं सभी सब उनको राशन के लिए, कपड़े के लिए, शूज़, चप्पल वगैरह सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं। और ये भी कहना अब अपने मुँह से कह रही है कि मैं बच्चों को स्कूल में ज़रूर भेजूँगी और पढ़ाऊँगी। और सभी लोग ये कह रहे हैं कि आज भी हम इनके लिए हाजिर हैं और आगे भी 2-4-5 हज़ार रुपये इनके कंटिन्यू इनके अकाउंट में मंथली डलवाएंगे। तरसेम साहब, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये बच्चे स्कूल से ना हटें। अगर ये हटेंगे तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होगी। जी सर, मैं भी आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ जितनी हेल्प मेरे से होगी, जो हेल्प मेरे से नहीं होगी मैं आपको कॉल करके, जो आप NGO से आए हुए हैं, जो सेवादार आए हुए हैं, मैं उनको भी इन कॉन्टैक्ट नंबर हैं मेरे पास, मैं उनको सभी को बोल के इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है भेजो। तो जनाब ये कहानी थी यहाँ की। और जब मैंने कल स्टोरी 9 बजे के करीब, मुझे लगा होगा 8:30 पौने 9 के करीब मैंने ये स्टोरी अपलोड की थी, इसको ऑन एयर किया था, मुझे लगा था कि 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आना शुरू हो जाएंगे, लोग मदद के लिए सामने आएंगे। 5 मिनट के बाद जो सबसे पहला कॉल आया वो इस शख्स का था। ये सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के लोग हैं। क्या लगा था आपको और यहाँ आकर क्या देखा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जिसने हमें ये दिन दिखाया और आज हम यहाँ पहुँचे। मैं द स्टेट सेंटिनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सल्यूट करता हूँ, जिसने जम्मू से 50 किलोमीटर दूर आके इस गांव में इतने दूर दराज हमें ला के और इन छोटी छोटी बच्चियों के सामने हमें खड़ा किया। जो इनके साथ हुआ उसको तो हम ला नहीं सकते, पर इतना वादा ज़रूर करते हैं, जैसे कि मेरे बाकी भाइयों ने बोला, भगवान के घर हर प्रकार की सहायता हमारा भगवान करता है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। जो हुआ उसको हम ला नहीं सकते, पर हाँ, जैसा कल स्टोरी में देखा था उससे कुछ ज़्यादा देखने को मिला, उससे कुछ ज़्यादा सुनने को मिला। और मैं सल्यूट करता हूँ इस बहन को, जो इस टाइम तो अकेली है, पर आज इसने जो वादा किया है कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँगी, उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इन बच्चियों का बनेगा। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ जो NGOs इस टाइम तक आगे आ रही हैं। लगता है आज लगता है कि दुनिया में इंसानियत ख़त्म नहीं हुई, अभी इंसानियत है। यहाँ पर एक और शख्स हैं जिनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमने उनको मना किया था कि आप यहाँ पे मत आओ, इतना दुर्गम रास्ता है, आप कहाँ जाओगे, हम मदद पहुँचा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने वीडियो में देखा मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। ये वो महिला हैं, शायद 10 से 15 बार गाड़ी से नीचे उतरी होंगी, गाड़ी नहीं चढ़ती थी, रास्ता ऐसा था, लेकिन यहाँ तक पहुँची। क्या लगा आपको इस परिवार को देखकर? आप एक महिला हैं, माँ भी हैं, क्या लगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ तक पहुँचाया हमें। उसके बाद इस बहन के साथ हैं हम, इसका दुख हम कम नहीं कर सकते, पर हाँ कि साथ हैं इसकी और मदद कर सकते हैं। बाकी बच्चियों का जो डिसीजन इसने लिया था वो गलत है। बच्चियाँ हम सब जो मिलके, सब बहन भाई मिलके इसकी बच्चियों का खर्चा उठाने के लिए तैयार है, बस और कुछ। तो मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ जो कल का कुछ लोगों ने मुझे कॉल किए उनका भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये कीर्ति महाजन जी हैं, इन्होंने इनपुट्स दिया है सोशल वेलफेयर की तरफ से। इन्होंने कहा है कि इनको इंस्टेंट जो मदद मिलनी चाहिए थी
वो 10,000 वन टाइम अमाउंट इनको सोशल वेलफेयर से मिलना चाहिए। तरसेम जी मिला है? कोई 10,000 की मदद आई सोशल वेलफेयर से? पैसे तो आ रहे हैं 10 नहीं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अभी मेरे को फ़ोन नहीं आया किसी का कि शायद वो आनी चाहिए थी। उसके बाद 1500 रुपया पर मंथ इनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देना चाहिए इस केस में, ये कीर्ति महाजन जी कहते हैं। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जब इनकी लड़कियां बड़ी हो जाएंगी, जैसे जैसे इनकी शादी होगी, 25,000 तक मिल सकता है सोशल वेलफेयर। शायद ऐसी कोई स्कीम्स होती होंगी जो इन तरह की गाँवों में नहीं पहुंचती हैं, लेकिन ये कीर्ति महाजन जी ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है ये जानकारी हमें देकर। हमारे पास ये इनपुट्स नहीं है, लेकिन ये डिटेल आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कुछ और लोग भी हैं। मोनिका, ये मोनिका जी हैं, मोनिका मित्तर जी कहती हैं कि वो कहती हैं कि इन 6 बच्चियों की एजुकेशन का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। मैं इन बच्चियों को एजुकेशनली अडॉप्ट कर लूँगी। इनकी एजुकेशन का जितना भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगी। ये मोनिका मित्तर जी कहती हैं। उसके साथ साथ जनाब एक मैं उनको जानता नहीं हूँ, कल पहली बार फ़ोन आया था लंदन से। उन्होंने कहा कि वहाँ कोई दुकान है किराना की, उससे मेरी बात करवा दो। मैं 3 से 4 हज़ार रुपया पर मंथ इनके अकाउंट में डालता रहूँगा। और मैसेज भी दिया है संध्या देवी के लिए कि अपनी बच्चियों को स्कूल से ना हटाएं। अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपया, उनका कोई यहाँ भाई भी रहता है जम्मू में, वो भी इनसे आकर मिलेगा। ओंकार सिंह नाम था उनका, ओंकार सिंह, वो लंदन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने जितना भी इनका राशन का खर्चा होता है 2,5-3 हज़ार मैं इनके अकाउंट में डाल दिया करूँगा। कल भी एक ग्रुप आया था, उन्होंने शायद राशन या कपड़े वगैरह यहाँ आकर दिए होंगे, और लोगों की पीछे भी कुछ लोग आएंगे, आगे भी आएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मैं एक बार फिर कहूँगा, दिस इज़ योर जॉब, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये 6 बच्चियाँ और ये माँ, जो भी स्कीम्स सेंटर से आती हैं, यूटी की जो स्कीम्स है इन जैसे लोगों के लिए हैं, उसमें देर मत कीजिए। जल्द से जल्द इन तक वो स्कीम पहुंचाइए, ताकि ये बच्चियां पढ़ सकें, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें और कोई मुकाम हासिल कर सकें। हम ये दुख तो कम नहीं कर सकते, इनका पिता की कमी तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम वो जो एहसास है उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। नाथन विले से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।